मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो जेठ जी ने दरवाज़ा खोल दिया। जेठ जी मुझसे कहने लगे, पहली बार मैं तुम्हारी खूबसूरती को करीब से महसूस कर रहा हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। 3 साल पहले मेरे पापा ने मेरी शादी रायपुर के एक अमीर परिवार के छोटे बेटे से कर दी। मेरे पति के एक बड़े भाई थे। मेरे पति का नाम हरीश था और जेठ जी का नाम शेखर, पर मैं जेठ जी को भाई साहब कहकर ही बुलाती थी। दोस्तों, मैं काजल 28 साल की थी। मैं शादी से पहले सपना देखा करती थी कि मेरे पति बहुत ही अच्छे और नेक दिल का होगा। वो मुझसे बहुत ही प्यार करेंगे, मेरे हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। मैं किस्मत वाली थी कि मेरे पति हरीश बिल्कुल ऐसे ही थे। मुझे दिलो जान से चाहते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो बड़े ही रोमांटिक टाइप के आदमी थे। वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते थे, जैसे पायल, झुमके और कभी कभार तो फूलों का गुलदस्ता लेकर आते थे और मुझे इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। मेरे जेठ जी और जेठानी भी बहुत अच्छे हैं। मेरी और जेठानी की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों हंसी मजाक करके बातें किया करते थे। वो जेठ जी के बारे में बताती थी तो मैं हरीश के बारे में बताती थी। हमारा परिवार हंसी खुशी से चल रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। एक दिन सब खत्म हो गया। मेरे पति हरीश का सड़क हादसे में देहांत हो गया। मैं विधवा हो गई। मैं सफेद साड़ी पहनी हुई थी। जेठ और जेठानी मेरे पास आए। जेठ जी ने जैसे ही मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, मैं उनके सीने से लिपट के फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। जेठ जी बोले, काजल बहू रो मत। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तुम्हारे इस दुख के समय में साथ हैं। तुम अपने आप को अकेली मत समझना। उनकी बातों से मुझे बहुत शांति मिली। मेरे पति को मरे हुए अब 2 महीने हो गए थे, पर मैं हमेशा रोती ही रहती थी। अब मैं घर से बहुत कम ही बाहर निकलती थी और सफेद साड़ी पहनकर घर में ही रहती थी। जेठ जी हरीश के बारे में बात करते थे तो मैं रोने लग जाती थी। मेरी जेठानी बहुत ही प्यारी थी, मुझे खूब प्यार करती थी। अगर वो लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कुछ दिनों बाद जेठानी अपने छोटी बहन की शादी पर अपने मायके चली गई। अब घर पर मैं और जेठ जी ही अकेले रह गए थे। मेरे जेठ जी वो एक सरकारी ऑफिसर थे जो काम में बहुत ही व्यस्त रहते थे। उनको छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वो अपनी साली की शादी में नहीं जा पाए। मैं ही अब उनका पूरा ख्याल रखने लगी। उनको नहाने के लिए पानी देती थी, उनके कपड़े को धो देती थी, उनका नाश्ता बनाती थी और उनका लंच बॉक्स लगाती थी। एक पत्नी की तरह उनका ख्याल रखती थी। मुझे जलेबियाँ बहुत ही पसंद हैं। शाम को जब जेठ जी ऑफिस से लौटते थे तो मेरे लिए जलेबियाँ लेकर जरूर आते थे। एक दिन मैं खाना बनाते बनाते बेहोश हो गई। जेठ जी मुझे बेहोश देखकर घबरा गए। उन्होंने मुझे डर के मारे गोद में उठा लिया और डॉक्टर के पास ले गए। मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर ने जेठ जी से कहा, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, ये थोड़ी कमजोर हो गई है। इनको कुछ दिनों की आराम दीजिए और खाने पीने का खास ध्यान रखिए। इनको जूस पिलाइए और हो सके तो थोड़ा खुश रखने की कोशिश कीजिए। अब तो जेठ जी मेरा पूरा ख्याल रखने लगे। अब ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए फल और जूस जरूर लाते। वो बिल्कुल मेरे पति हरीश की तरह मेरा ध्यान रखने लगे। मैं उनके एहसानों तले दब गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कभी ये एहसान चुकाने का मौका मिला तो पीछे नहीं हटूंगी। एक रात 1 बजे जब मेरी आंख खुली
तो मैंने देखा कि जेठ जी के कमरे में लाइट जल रही थी। मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं रसोई में पानी पीने के लिए चली गई। जेठ जी के कमरे से अजीब आवाज आ रही थी। मैं डर गई। मैंने जेठ जी का दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, जेठ जी अंदर कौन है? क्या जेठानी जी आ गई हैं? वो हड़बड़ा गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरी नज़र कंप्यूटर पर गई। मैंने देखा कि वो एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे। जेठ जी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा, जेठ जी, अगर आपको जेठानी जी की कमी महसूस हो रही है तो आप मुझे कह देते। जब मैं बीमार पड़ी थी तो आपने मेरा कितना ख्याल रखा था। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने कहा, मैं जेठानी जी की कमी दूर कर सकती हूँ। जेठ जी मुस्कुरा दिए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो बोलने लगे, ठीक है काजल, आज हम दोनों ही एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। पर काजल, ध्यान रहे, ये राज तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। मैंने कहा, वादा रहा आपसे भाई साहब, ये बात हम दोनों में ही रहेगी। मैं कमरे के अंदर चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के उस वक्त भी मैं सफ़ेद साड़ी ही पहनी हुई थी। जेठ जी मुझे बिस्तर पर ले गए और वो मेरी तारीफ करने लगे। काजल, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। आज पहली बार तुम्हारी खूबसूरती को इतने पास से महसूस कर रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, जेठ जी, अब तो मेरी खूबसूरती को महसूस करने के लिए इस घर में बस आप ही एक हो। इतना सुनते ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों के बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों में सिर्फ हरीश का चेहरा घूमने लगा। मैंने आज रात भर के लिए अपने जेठ जी को अपना पति मान लिया था। मैं 2 महीने से अपने पति के प्यार से वंचित थी, जो आज जाकर मिली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति हरीश की याद फिर से ताजा हो गई। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। जेठ जी की खुशी को तो मानो स्वर्ग मिल गया था। 3 दिनों बाद मेरी जेठानी अपनी बहन की शादी करवा के लौट आई थी। जेठानी को इस बारे में कुछ भी भनक नहीं लगा और हम सब मिलकर पहले की तरह एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।